पाठ 6 गुटका टेस्ट मैच। हास्य कथा। मेरे घर के सामने एक छोटा सा ऊबड़ खाबड़ मैदान नुमा भूमि का टुकड़ा है जहां प्रतिदिन एक सनसनीखेज टेस्ट मैच हो जाता है। स्कूल के बच्चों की बस 8 बजे आती है। बच्चे 7 बजे से ही आकर स्थानीय ओवल मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं। यह मैदान 50-60 फीट चौड़ा और इतना ही लंबा है। 7-8 बस्ते एक के ऊपर एक रखकर विकेट बना लिया जाता है। ऐसा चौड़ा और ऊंचा विकेट विश्व रिकॉर्ड बुक में दर्ज होना चाहिए। ऐसी भीमकाय विकेट होने पर भी यहाँ किसी को क्लीन बोल्ड से आउट करना कठिन है, क्योंकि बॉल बस्ते से टकराई या नहीं, इस पर बच्चे कभी एकमत नहीं होते। खूब झूमा झटकी के बाद कोई मान जाए तो बात अलग है, कैच आउट मानना पड़ता है। वैसे उसमें भी कई बार इस बात पर लड़ाई होती है कि बॉल बहुत तेज फेंकी थी और ऐसी तेज बॉलिंग करना कहाँ की इंसानियत है। अभी हमारी बारी आने दो तो बताएंगे, फिर न कहना। सबसे पहले 2 टीमों का चयन होता है। बच्चे अधिक हैं, इसलिए यह करना पड़ता है। जो दादा टाइप के बच्चे हैं, उम्र में कुछ बड़े हैं तथा काठी से मजबूत हैं, वे चयन करते हैं। इस दौरान दूसरों को चूं चपड़ करने की हिम्मत नहीं पड़ती। चयन करने वाले पहले अपने यार दोस्तों को लेते हैं, फिर पड़ोसियों को और फिर 1-2 अच्छा खेलने वालों को भी। वे स्वयं तो टीम में आते ही हैं और इस बात में वे राष्ट्रीय चयनकर्ताओं से 2 कदम आगे हैं। उस बच्चे का स्थान तो खैर टीम में पक्का है ही जो बल्ला तथा गेंद लाता है। कई बार वह जिद करके कप्तान तक बन जाता है। बात नहीं मानी तो वह अगले दिन बैट नहीं लाएगा। सब देखना पड़ता है चयनकर्ताओं को। इस चक्कर में कुछ अच्छा खेलने वाले बच्चे बाहर रह जाते हैं। ये बाहर रह जाने वाले हल्ला करते हैं, कंकड़ मारते हैं और बार बार चिल्लाते हैं कि चलो चलो बस आ गई। उनमें से एक आध को अंपायर बना दिया जाता है, जो गुस्से में किसी को भी आउट दे देता है। बैट वाले लड़के को तो विशेष तौर पर आउट दे देते हैं अंपायर। तब यह आउट होने से मना कर देता है। यदि आउट करने के लिए बहुत हुल्लड़ मचा तो वह अपना बल्ला वापस ले लेता है। तब अंपायर अपना ही निर्णय रद्द कर देता है। मैदान के पश्चिमी छोर पर गंदगी का तालाब बन गया है। यदि इस बाउंड्री पर चौका पड़ जाए तो गेंद इस कीचड़ से कौन निकाले? इस प्रश्न पर टेस्ट मैच की असमय समाप्ति का खतरा उत्पन्न हो जाता है। दर्शक के रूप में बचे बच्चों को फुसलाया जाता है कि यदि आज तुम गंदगी में डूबी गेंद निकालकर घास पर साफ करके दे दो तो कल तुम्हें भी टीम में ले लेंगे और कप्तान भी बना देंगे। बच्चे निकाल भी देते हैं। आदमी कैरियर बनाने के लिए क्या नहीं करता। मैदान के उत्तरी छोर पर कुछ शेडनुमा गैराज बने हैं, जिनकी छत पर अगर बॉल चली गई तो खेल न केवल बहुत देर तक बंद रहता है, बल्कि उस बल्लेबाज की हैसियत, उम्र तथा स्वभाव के हिसाब से पिटाई तक की जा सकती है। गैराज में सीढ़ियां नहीं हैं, सो छत से गेंद उतारना कठिन तथा कलापूर्ण है। यह हर बच्चे के बस की बात नहीं। जो चढ़कर निकाल लाता है उसे अतिरिक्त 4 रन मिलते हैं और जिस बल्लेबाज ने मारकर फेंकी वह आउट माना जाता है। मैदान के दक्षिणी छोर पर मेरा मकान है, जहां मैं कमेंटेटर की मुद्रा में प्रतिदिन बैठता हूं। पूर्वी छोर पर एक बाग है, जिसमें चली जाने पर गेंद प्रायः खो जाती है और जिस खिलाड़ी की गलती से गेंद खोई वह टीम पराजित मानी जाती है। इसी मैदान में यहाँ वहां कुत्ते, बकरियां, गायें और भैंसें बैठी लेटी या टहलती रहती हैं। जब किसी बच्चे से कैच गिर जाता है या गेंद हाथ से निकल जाती है तो वह इन चौपायों पर दोष डाल देता है। यह बकरी बीच में आ गई, वरना देखता। कुत्ता पिटता रहता है। लात खाकर वह मिड ऑन से मिड ऑफ पर आ जाता है। वहां से पिटा तो लॉग ऑन पर। ऐसे ही घूमता रहता है। परंतु गाय ढीठ है। वह 3rd स्लिप पर बैठी रहती है, हटती नहीं। वहां घास का एक टुकड़ा है। गाय व्यक्तिगत हितों के पीछे क्रिकेट के भावी कर्णधारों को खेलने नहीं देती। बकरियां हैं कि उनका कोई दीन ईमान नहीं है। वे मैदान में कहीं भी पाई जा सकती हैं, पिच पर भी आ जाती हैं। रन के लिए दौड़ते बच्चे कभी कभी बकरियों से टकराते भी हैं,
परंतु रन आउट कभी नहीं हुए, क्योंकि गेंद पकड़ने के लिए दौड़ने वाला बच्चा तब तक गोबर पर फिसलता हुआ तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रहा होता है। इस मैदान पर बाधाओं के अलावा बहुत से गड्ढे भी हैं। जमीन के इतने से टुकड़े पर इतने सारे गड्ढे मैंने कहीं नहीं देखे। इनके अलावा मैदान पर है थोड़ी सी घास, थोड़ा गीला कीचड़, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, बजरी के ढेर, जिन्हें बस स्टैंड बनाने के लिए वर्षों पहले डाला गया था। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में बच्चे रोज सुबह 7 से 8 बजे तक टेस्ट मैच खेलते रहते हैं और बहुत बढ़िया खेलते हैं। सब जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट विपरीत परिस्थितियों में ही चमकती है। किरमिच की रबरनुमा टप्पेदार गेंद से जितनी खतरनाक गेंदबाजी कर सकते हैं की जाती है। पहले क्रिकेट की असली कॉर्क की बॉल से खेलते थे, परंतु पिछले महीने ही खतरनाक पथरीले पिच से उतरकर वह गेंद सीधे पीछे की तरफ गई, जहां एक सज्जन झोला लेकर मैदान में थर्ड मैन के आसपास से निकलकर बस पकड़ने के लिए लपके जा रहे थे। वे झोले के साथ ही गिर पड़े। गेंद सिर पर लगी थी। सारे बच्चे बस्ते लेकर भाग गए और अगले दिन भी उधर नहीं फटके। स्कूल बस भी खाली गई। बाद में धीरे धीरे सब कुछ फिर पूर्ववत शुरू हो गया, परंतु तय किया गया कि किरमिच की गेंद से खेलेंगे। वे सज्जन अभी भी दूसरा झोला लेकर इसी मैदान से निकलते हैं। पहले वाला झोला किसी ने उस दिन मार लिया जब वे बेहोश होकर गिर गए थे। बच्चों को उन्होंने माफ कर दिया था। क्रिकेट के विकास के लिए आम आदमी और क्या सहयोग दे। सिर तथा खिड़कियां तुड़वाता है, क्रिकेट खिलाड़ी की सुझाई गई क्रीम से दाढ़ी बनाता, शूटिंग का शूट पहनकर शादी करवा लेता है, खिलाड़ी द्वारा प्रशंसित मोटरसाइकिल पर दंदनाता टांग तुड़वाता है। वे सज्जन भी क्रिकेट के बढ़ावे के प्रति जागरूक हैं। अब वे मुस्कुराते हुए मैदान से निकलते हैं, परंतु तेज कदमों से। बच्चे भी रुक अबे अभी नहीं, अभी बॉल मत कर, झोले वाले अंकल को निकल जाने दे। ऐसा कहने के पीछे झोले वाले अंकल के सिर को लेकर चिंता वाली भावना नहीं है, बल्कि ऐसा कहकर वे खुलकर हंसते हैं। उस दिन की याद उन्हें अब तक मजा देती है। खिलाड़ियों का चयन होने और 2 टीमें बनाने में ही रोजाना 7:15 बज जाता है। 8 बजे स्कूल बस आ जाती है। 45 मिनट शेष बचते हैं और दोनों टीमों को बैटिंग करना होता है। दोनों की एक एक पारी होना है। कैसे होगा, पर हो जाता है। 45 मिनट में ही छक्के से लेकर रन आउट तक सब कुछ संपन्न हो जाता है। अपने आप को कपिल देव मानने वाला बॉलर लंबे रनअप की गुंजाइश छोटे से मैदान में न होने के कारण दूर सड़क से दौड़ कर आता है और बॉल अनाप शनाप फेंक देता है। गेंद पिच के गड्ढों से टकराकर आप ही आप लेग ब्रेक, बम्पर, गुगली, आउटस्विंग इत्यादि कुछ भी हो सकती है, परंतु क्रेडिट बॉलर को पूरा मिलता है। क्या बॉल काटी यार, मान गए। कितने विकेट लिए तूने? मैंने तो आज 7 लिए। बच्चे 45 मिनट में 7 विकेट निकाल रहे हैं और माँ बाप है कि चयनकर्ताओं सा बेरुखी का दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं। कहाँ से फाड़ लाए यह पैंट? कल से खेले तो खबरदार, टांग तोड़ दूंगा। पर बच्चे निरुत्साह नहीं होते। वे सारा रिस्क लेकर भी लगे रहते हैं। बॉलिंग यानी गेंदबाजी चल रही है खतरनाक। मैदान में यहाँ वहां हॉल, कपिल, मार्शल और एंडी रॉबर्ट्स बिखरे पड़े हैं। टीम का हर बच्चा गेंद करना चाहता है। लड़ते हैं सब। अब मैं करूंगा। अभी 5 ही बॉल तो हुई हैं। अबे मत बना, 8 कर चुका हूं। जा जा। लड़ते हैं आपस में। फिर तय होता है कि सभी को एक एक ओवर मिलेगा और जल्दी जल्दी गेंद करना होगा। लंबा रन अप नहीं चलेगा क्योंकि बस आने वाली है। सब बॉलिंग करते हैं। सभी किरमिच की घिसी पिटी बॉल को स्कूल की सफेद पैंट में रगड़ते हैं। सबकी गेंदबाजी सफल तथा तेज है। पिच के गड्ढे, पत्थर, उतार चढ़ाव वाली सतह सबकी बराबर मदद करते हैं। सनसनीपूर्ण गेंदबाजी चलती रहती है। इसका तात्पर्य कदापि यह नहीं कि बैटिंग वाले झोल खा रहे हैं। नहीं, कभी नहीं। बल्लेबाजी के तेवर तो देखते ही बनते हैं। उनमें हर बच्चा अपने को गावस्कर या कपिल समझे बैठा है। घुमा कर मारो, यहाँ बल्लेबाजी का यही सिद्धांत है। कैसी भी गेंद आए या परिस्थिति हो, मारो घुमा के। यह सिद्धांत सफल भी हो जाता है।
जिसका बल्ला गेंद से लग गया, चौके से कम नहीं जाती गेंद। 4 कदम पर सीमा रेखा है। सारे बच्चे चौका लगा लेते हैं। किरमिच की गेंद उछलती बहुत है। 100 छक्के भी सभी लगा डालते हैं। मिनटों में स्कोर 50-100 पहुंचता है। आज मैंने 30 बनाए, मैंने भी। सभी खूब बनाते हैं, परंतु पारी 20 मिनट में समाप्त। फिर दूसरे आते हैं, वे भी जाते हैं। एक बच्चा स्कोर याद रखता है। मौखिक स्कोर बोर्ड पर किसी को भरोसा नहीं, इसलिए हर बच्चा अपना स्कोर खुद भी याद करता जाता है। इसी चक्कर में सब घालमेल हो जाता है। बाद में सभी झगड़ते हैं कि असली स्कोर क्या रहा। कोई नहीं मानता कि कौन जीता। दोनों टीमें जीत का दावा करती हैं। झगड़ा होता है। सभी शामिल होते हैं इसमें, वे भी जो खेल नहीं रहे थे। हंगामा हो जाता है और सब एक दूसरे को कहते हैं, देख लेंगे बेटा, हमेशा बेईमानी करते हो तुम। हाँ करते हैं, कर ले क्या करेगा, धौंस किसी और को देना। तभी बस आ जाती है। सारे बच्चे जो लड़ रहे थे हंसते खेलते हो हल्ला करते अपने अपने बसते विकेट से निकालकर बस की तरफ बेतहाशा भागते हैं। उस दिन का टेस्ट मैच बिना किसी मलाल के समाप्त होता है, एकदम क्रिकेट की उस भावना के साथ जिसके लिए क्रिकेट जानी जाती है। चली जाती है बस। मैं जाती हुई बस को ताकता सोचता हुआ बैठा हूं बारामदे में। बच्चों की इस टीम में हमारी राष्ट्रीय टीम के सारे गुण तो अभी से आ गए, साथ ही अवगुण भी।